नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। इंतजार है तो नतीजों का। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कहीं कहीं तो रिजल्ट्स भी बुक होने की खबरें आ रही हैं, यानी रिजल्ट्स पॉलिटिक्स होने की भी पूरी उम्मीदें जग गई हैं। वैसे तो सभी राज्य के अपने अपने समीकरण हैं, लेकिन राजस्थान का सियासी ऊंट इस समय चर्चाओं में बना हुआ है। राजस्थान में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो रविवार यानी 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल्स के आने के बाद राजस्थान की सियासी हवाओं में निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्णता बढ़ने लगी है। चुनाव के नतीजों से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों ने अन्य उम्मीदवार जिनकी जीतने की संभावनाएं हैं उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि राजस्थान का यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, जहां कुछ भी अभी साफ नहीं है। यह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, कई नेताओं के भविष्य के लिए भी राजस्थान का यह चुनाव बहुत विशेष है। फिर चाहे वो अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट, वसुंधरा राजे हो या राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनके अलावा भी तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। यह तो बात हुई राजस्थान के नेताओं की, लेकिन राजस्थान के चुनावी नतीजों का यूपी के 2 नेताओं के भविष्य पर भी बहुत असर पड़ने वाला है, और वो हैं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण। जयंत चौधरी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के लिए अब अहम पड़ाव है। राजस्थान के चुनावी रण की सियासी हवा का असर पश्चिमी यूपी की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगा। माना जा रहा है कि राजस्थान की जनता के फैसले के आधार पर जयंत चौधरी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। राजस्थान चुनाव में गुर्जर, जाट और दलितों की अहम भूमिका रही है और पश्चिमी यूपी में भी इन्हीं 3 जातियों का काफी असर है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से न सिर्फ जयंत चौधरी बल्कि चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी पर भी असर पड़ेगा और वो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नए सिरे से तैयारी करते हुए दिख सकते हैं। यूं तो आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी हमेशा केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से सीटों के मुद्दे पर उस तरह से मुखर नहीं हुए जिस तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में अपने तेवर दिखाए थे। माना जा रहा है कि यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान जयंत राजनीति के नए रास्ते पर चल सकते हैं, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों से अलग हो सकती है, लेकिन उसमें चंद्रशेखर रावण उनके साथ हो सकते हैं। हालांकि अभी तस्वीर कुछ साफ नहीं है। जयंत कई मौकों पर पहले भी कह चुके हैं कि वो गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको यह भी कहते हुए सुना गया है कि जिंदगी भर के लिए कोई किसी के साथ रहने का कमिटमेंट भी नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि यूपी में फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, और इस गठबंधन की मजबूती का असर हम पहले खतौली विधानसभा उपचुनाव और फिर घोसी विधानसभा उपचुनाव में देख चुके हैं। जिस तरह से जाट बिरादरी और कुछ हद तक गुर्जरों का राष्ट्रीय लोकदल का परंपरागत वोटर्स माना जाता है, ऐसे ही मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बाद अब आजाद समाज पार्टी दलितों में अपनी अच्छी पकड़ बना रही है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जयंत चौधरी और चंद्रशेखर गठबंधन से अलग होकर अपना भविष्य अलग बना सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की 200 में से केवल 1 विधानसभा सीट भरतपुर पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है, जबकि जयंत कांग्रेस से 4 से 5 सीटें मांग रहे थे, लेकिन उनको केवल भरतपुर की सीट दी गई। अब राजस्थान के नतीजों पर, खासकर भरतपुर सीट पर आरएलडी का कैसा प्रदर्शन रहता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। अगर आरएलडी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत और चंद्रशेखर रावण दोनों मिलकर अपनी राहें गठबंधन से अलग कर सकते हैं। खैर, ऐसा होता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।